Everyone, this is our next video of the online class of class 11th physical education. Today we will start our next chapter, that is chapter number 4 योगा. ठीक है, ये आपको इंडेक्स की मैंने पिक जो है आपकी बुक के इंडेक्स की है ये पिक. ठीक है, इसके अंदर आपको ये टॉपिक्स गिवन है. इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन मैं करती जाऊंगी क्योंकि अब आपका 23rd को पेपर है, तो ये आपकी एक तरीके से आप समझ सकते हो रिवीजन वीडियो है. ठीक है, ओलंपिक मूवमेंट हमारा हो चुका था, लाइफस्टाइल वाला प्रोसेस हमारा हो चुका था. अब हमारा जो चैप्टर रहता है वो है योगा. योगा इतना बड़ा चैप्टर नहीं है. हाँ, इसके अंदर कुछ मेडिटेटिव आसनास वगैरह है. मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द योगा आएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं. मैं भी आपको यहाँ पे दिखाती हूँ. ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द योगा हो गया, योगा एंड एज इट्स इंडियन हेरिटेज हो गया, एलिमेंट ऑफ योगा हो गया, एंड नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू द आसनास, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगिक क्रियाज कैसे होती है, कुछ फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ द आसनास एंड प्राणायाम क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकली बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, और कुछ इससे रिलेटेड हमें प्रिवेंशन और मैनेजमेंट ऑफ द कॉमन लाइफस्टाइल डिजीजेस, कि हम अपनी लाइफस्टाइल के अंदर कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस करें कि हम डिजीज़ से प्रिवेंट हो सकें. ओबेसिटीज़ जो मोटापे का कारण है ना, अस्तंगा जो होती है ये हमारा आसनास वगैरह होते हैं. डायबिटीज़ से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि डायबिटीज़ को कैसे हम क्योर कर सकते हैं थोड़ा बहुत. हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन से कैसे हम एक तरीके से डिजीज़ फ्री हो सकते हैं, बैक पेन से कैसे हो सकता है. तो हम योगिक एक्सरसाइजेज करके हम एक तरीके से डिजीज़ फ्री हो सकते हैं, है ना. और ये योगा अपने आप में ही एक इतना इम्पॉर्टेंट वर्ड है. इससे ही अभी हम देखेंगे कि अलग अलग साइंटिस्ट और अलग अलग जो ये होते हैं ना, ये इनकी डेफिनेशंस देने वाले जो गुरुज वगैरह होते हैं, उन्होंने योगा के बारे में कैसे बोला है ना. तो अभी देखते हैं कि योगा क्या होता है. तो अभी हम जो फर्स्ट में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट स्टेप वो है फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द योगा. आप लोगों के पास बुक होगी आपकी सरस्वती वाली, सरस्वती पब्लिकेशन. ठीक है ना, ये तो आप सबके पास ही होगी. तो उसी वाली बुक का जो आपका है, ये मैंने पब्लिकेशन भी लिख दिया है. कुछ बच्चों के पास कोई सा पब्लिकेशन है, किसी के पास कुछ, लेकिन सरस्वती पब्लिकेशन का जो मैं रीड आउट करने वाली हूँ वो है आपका पेज नंबर 56. ठीक है, उसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा आज का वो रहेगा मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द योगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंस के बारे में तो पता है कि इम्पॉर्टेंस क्या होता है, लेकिन मैं मीनिंग भी बता देती हूँ कि ये जो योगा होता है ना, एक संस्कृत वर्ड होता है. जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज होती है ना, इसका एक वर्ड होता है युज. ठीक है ना, एक वर्ड होता है, ये एक वर्ब है जिसके अंदर क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू यूनाइट या फिर टू जॉइन. इसका मतलब होता है टू यूनाइट या फिर टू जॉइन, किसी को जॉइन करना या फिर किसी के साथ मतलब एक तरीके से इकट्ठा होना. योग इज इट्स नाउन फॉर्म एंड मीन्स यूनियन. ठीक है ना, यूनियन जैसे होता है इकट्ठा होना. इट इज़ कंसर्न्ड विद द यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल सोल विद द एब्सोल्यूट और डिवाइन सोल. मीन्स जैसे होता है नहीं, आत्मा का परमात्मा से मिलन, जैसे इस तरह से करके बोलते हैं. तो योगा का मतलब क्या हुआ, यूनिफिकेशन, ये मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ, ऑफ आत्मा विद परमात्मा. ये वाला वर्ड आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है और ये इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं योगा के लिए. ठीक है ना, यूनिफिकेशन ऑफ द आत्मा विद परमात्मा, है ना. ये कहाँ से आया, ये एक वर्ब से आया है. ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम एन संस्कृत वर्ड यूज इन वर्ब form which means to unite or to join. Yog is its noun form and means unite. It is concerned with the union of the individual soul with the absolute or divine soul. It is a complete science of the development of man's consciousness. ठीक है ना, एक तरीके से किसी को कोई डिप्रेस्ड है, कोई मतलब कोई किसी को कोई भी टेंशन है, किसी भी तरह का डिप्रेशन है, तो वो कैसे अपने आप को मतलब एक तरीके से सही कर सकता है, मेडिटेटिव आसनास वगैरह करके भी वो अपनी सही हो सकता है. अब इसके बाद क्या है, इट ऑल्सो मीन्स द यूनिफिकेशन ऑफ द फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग. ठीक है ना, उसके अंदर फिजिकली भी फिट रहेगा अगर कोई योगा करेगा, मेंटली भी फिट रहेगा, कहने का मतलब ये है, इंटेलेक्चुअली भी.
ठीक है ना। और किसी चीज़ को अगर याद करना है तो याद भी अच्छी तरीके से हो जाएगा, इफेक्टिवली एंड स्पिरिचुअली, ठीक है ना। जैसे स्पिरिचुअल पावर होती है ऑफ द ह्यूमन बीइंग। द फॉलोइंग डेफिनेशन कैन बी बेनिफिशियल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ योगा। अब कौन कौन सी ऐसी डेफिनेशंस है जो योगा के मीनिंग को बताती है, वो है अकॉर्डिंग टू, क्या होता है ना फिजिकल एजुकेशन में कई सारे ऐसे आते हैं जैसे वेद व्यास, ये स्वामी, ये नहीं आते। तो अकॉर्डिंग टू पतंजलि के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं योगा की डेफिनेशन क्या है, पतंजलि जो है ना, पतंजलि जी इसके प्रोडक्ट वगैरह भी आते हैं। तो ये क्या कहता है, चेकिंग करना है ना, जो इम्पल्स रेट होता है, इम्पल्स है ना, हाथ जैसे पकड़ लेते हैं कि कितनी नर्व्स वगैरह चल रही है, ऑफ माइंड इज योगा। पतंजलि ने बोला है कि चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड इज योगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ महर्षि वेद व्यास जो है, योगा इज अटेनिंग द पोज, उसने क्या कहा था कि योगा क्या है, एक अटेन करने वाला पोज है ना। तो उस तरह से करके आपका है। अब देखते हैं कि अगम ने क्या बोला था, द नॉलेज अबाउट शिवा एंड शक्ति इज योगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट, उसका हमारा फर्स्ट मीनिंग तो इसका कंप्लीट हो चुका। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द योगा की, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस तो ये है कि मॉडर्न एज में आजकल एज के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें होती जा रही है, स्ट्रेस ऑलमोस्ट सारे पर्सन्स को होता जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, टेंशन होती जा रही है ना। और क्या होता जा रहा है, एनेक्सिटी होती जा रही है, चिंता बहुत ज़्यादा होने लग गई, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होने लग गया है आजकल पर्सन टू पर्सन को, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें कौन सी एक्सरसाइजेस वगैरह करनी चाहिए, हमें यौगिक एक्सरसाइजेस वगैरह परफॉर्म करनी चाहिए, जितनी भी यौगिक एक्सरसाइजेस वगैरह है। अब इसके बाद आएगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसकी इम्पोर्टेंस के सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अगर हमें किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ योगा ही है तो आप क्या लिखोगे, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, आपने हेडिंग डाली, इसमें कैसे लिखोगे, फॉलोइंग आर द पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द योगा, ठीक है। इसके अंदर ए पॉइंट डालो, ए पॉइंट क्या है इसका, फिजिकल प्योरिटी है, जैसे आपकी बुक के अंदर फिजिकल प्योरिटी, तो ये हेडिंग हो गई। तो हेडिंग के अंदर भी 1 2 3 अगर आप जितने भी पॉइंट लिखो, पॉइंट में करके लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि इसका फर्स्ट ही पॉइंट है आपका फिजिकल प्योरिटी, तो फिजिकल प्योरिटी में क्या हो गया आपका, आप यहाँ देख सकते हो, पहले पॉइंट में लिख सकते हो, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आर बॉडी कैन बी क्लिंस्ड बाय वेरियस योगिक एक्सरसाइजेज। हम कर सकते हैं ना अंदर वाले स्ट्रक्चर को, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग ऐसे होता है जो बहुत ज़्यादा सुबह उठ के पानी पी लेते हैं और फिर उसको उल्टी की तरह से बाहर निकालते हैं। वो क्यों, क्योंकि वो अपने अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स की सफाई करते हैं, है ना। वो भी कहीं ना कहीं यौगिक एक्सरसाइजेज वगैरह ही है। रामदेव बाबा वगैरह हो गए, आप लोग देखते हो कि किस हिसाब से करके होता है। तो ये यौगिक एक्सरसाइजेज के थ्रू भी हम अपने प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी, यानी कि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, उनको भी हम क्लीन करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हुआ हमारा कि इफ़ देयर इज़ अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ दी सब्सटेंसेज इन आवर बॉडी, है ना, हम रिमेन एक तरीके से हेल्दी रह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे ऐसे कपाल भाती वगैरह होता है, त्रटक होता है, नीति होता है, तौहती होता है, नौली होता है, बस्ती होता है, ये बहुत सारे एक तरीके से ना योगा के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, यौगिक एक्सरसाइजेज बोल सकते हो आप इनको, है ना, कि जिनके थ्रू हम अपनी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन कर सकते हैं। फॉर द प्रॉपर क्लीनलीनेस एंड प्योरिटी ऑफ आर इंटरनल ऑर्गन वी शुड परफॉर्म दिस योगिक एक्सरसाइजेस रेगुलरली, है ना, तो हमें करना चाहिए। अब जैसे ये हो गया हमारा, तो इसके अंदर ही नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे आप, एक तो फिजिकल प्योरिटी हो गया, एक डालोगे आप क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज, है ना, ये प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेज हो गया कि हम इनसे भी बच सकते हैं। तो इसके अंदर भी आप पॉइंट डाल सकते हो ऐसे कर करके, तो इसके अंदर पॉइंट डाल दो। तो देयर आर वेरियस डिजीजेस विच यूजुअली हैम्पर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। योगिक एक्सरसाइजेस से हम स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी कर ही सकते हैं। योगा नॉट ओनली परफॉर्म्स अस फ्रॉम मैनी डिजीजेस बट ऑल्सो क्योर्स दैम। यूँ नहीं है कि हमें सिर्फ डिले करवा रहा है, ये हमें उनसे बचाता है। वेरियस योगिक एक्सरसाइजेस इंक्रीज आर इम्यूनिटी पावर। जैसे आजकल कोरोना हो रहा है तो वही तो इंडिविजुअल ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा लो है। तो कहीं ना कहीं जो लोग योगिक एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा करते हैं उनकी जो इम्यूनिटी पावर है, इम्यूनिटी मीन्स वो पावर फाइट करने की पार, ठीक है ना, फाइट करने की पार किससे, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, वो ऑर्गेनिज्म
जो हमें डिजीज़ कोज कर रहे हैं, यानी कि जो हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म से डिजीज़ कोज करवा रहे हैं, है ना जो हमें बीमार करा रहे हैं. एंड इफ एनी इंडिविजुअल परफॉर्म योगिक एक्सरसाइजेस रेगुलरली ही कैन नॉट फॉल प्रे टू द डिजीज़. वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बोली है. अब इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट कौन सा इंपॉर्टेंस का, रिड्यूस मेंटल टेंशन. रिड्यूस मेंटल टेंशन. तो यहाँ आप देख सकते हो रिड्यूस मेंटल टेंशन के अंदर क्या चीज़ है तो देखो, योगा कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द टेंशन. पहला पॉइंट हो गया इसका, ऐसे ही जैसे मैंने करके लिखना सिखाया आपको, आप ऐसे ही लिखोगे सारे आंसर्स. एंड इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द पर्सन रिमेन अंडर स्ट्रेस एंड टेंशन. ठीक है ना, ज़्यादातर वही इनको परफॉर्म करना चाहिए जिनको ज़्यादा टेंशन हो जाती है. दे डू नॉट गेट पीस एनीवेयर. जिनको कहीं पे भी शांति नहीं मिलती. एंड दे फील अपसेट एंड डिस्टर्ब इन द प्रेजेंट डे लाइफ. ठीक है ना, अपसेट रहते हैं और डिस्टर्ब रहते हैं अपने प्रेजेंट डे लाइफ के अंदर. They think that money can bring happiness and peace to their life, but it further intensifies their stress and tension. ठीक है ना जैसे कि ध्यान लगाना, है ना, प्ले अ वाइटर रोल फॉर गेटिंग पीस ऑफ द माइंड. एक जगह ध्यान लगाना, मेडिटेशन जिसको बोल देते हैं, है ना, मकरासन, शवासन, शालाभासन, है ना, इस तरह से भुजंगासन. ऐसे बहुत सारे स्ट्रेस से फ्री होने वाले, टेंशन से फ्री होने वाले ये हमारे कुछ आसनास होते हैं किसके, योगा के, है ना. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है दैट इज़ फोर्थ पॉइंट. फिर हम बाद में इसको रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है ना. हमारा है ब्यूटिफिकेशन. ब्यूटिफिकेशन यानी कि जो हम जब कोई योगिक एक्सरसाइजेस करते हैं तो उससे ब्यूटिफिकेशन ऑफ द बॉडी भी हो जाती है ना, कि मतलब स्मार्ट लगता है, पतले हो जाता है, कोई वो है तो मतलब मोटा है तो इसमें क्या है, एवरीवन इज़ नोन इन द वर्ल्ड वांट टू हैव अ ब्यूटीफुल बॉडी. हर किसी को ब्यूटीफुल बॉडी बनाने की लगी रहती है. एंड अप्रिशिएटेड बाय एनीवन एंड इन एवरी सोसाइटी, है ना. नाउ अ डेज ओबेसिटी इज़ कॉमन. आजकल मोटापा बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है. एवरीवन वांट्स टू बी स्लिम. स्लिम बनना चाहते हैं. ओवरवेटेड पीपल डू नॉट फील अनकम्फर्टेबल इन द सोसाइटी. कंफर्टेबल जिसकी वजह से हो जाए, है ना. तो योगिक एक्सरसाइजेस की जाती है, आसनास किए जाते हैं, आर द बेस्ट टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम, है ना. तो योगा आसनास मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड परफेक्ट. ये स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट बना देते हैं. जैसे मयूर आसन इज़ हेल्पफुल फॉर फेशियल ब्यूटी. मयूर आसन होता है जो कि फेशियल ब्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. मैं इसका यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, मयूर आसना, है ना. मयूर आसना फेशियल ब्यूटी के लिए होता है. एंड थ्रू द योगिक एक्सरसाइजेस फेसेस बिकम सो ब्यूटीफुल दैट वन डज नॉट रिक्वायर अ फेशियल क्रीम. फेशियल क्रीम की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती. इनफैक्ट योगा ब्राइटन द फेस, है ना. तो इन्होंने ये बताई है. अब हमारा नेक्स्ट दैट इज़ फिफ्थ पॉइंट हमारा कौन सा है. फिफ्थ पॉइंट में हमारा प्रोवाइड रिलैक्सेशन. वही वाली बात, प्रोवाइड रिलैक्सेशन. अगर हमें रिड्यूस करेंगे हम अपनी स्ट्रेस, मेंटल वाली जो प्रॉब्लम होगी, तो हमें रिलैक्सेशन भी तो मिलेगा ना. तो इसके अंदर देखो, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन आर इसेंशियल फॉर रिमूविंग फटीग, है ना. थकान दूर करने के लिए रेस्ट और रिलैक्सेशन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है. When we indulge in any physical or mental work, after some time we feel fatigue. अगर हम continuously काम कर रहे हैं तो हम क्या हो जाएंगे, हमें थकान महसूस होनी स्टार्ट हो जाती है ना. So we need relaxation. अब इसके अंदर कौन से आसन आते हैं जिसके थ्रू हम रिलैक्स हो सकते हैं, यानी कि आप बोल सकते हो अगर आगे 2 रिलैक्सेसिव आसनास के नाम बताओ तो क्या आ जाएगा नाम, शवासन. एक तो हो जाएगा आपका शवासन और एक हो जाएगा आपका मकरासन, है ना, मकरासन. ठीक है तो आप देखो, आर रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर रिलैक्सेशन. पद्मासन एंड नदम सधाना आर द बेस्ट मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग मेंटल फटीग. ठीक है. अब इसके बाद हम नेक्स्ट अपना देखते हैं सिक्स्थ पॉइंट जो हमारा है, कीप द करेक्ट पोस्चर ऑफ द बॉडी. एक है इसका हमारा क्या आएगा, करेक्ट पोस्चर ऑफ द बॉडी. पोस्चर, करेक्ट पोस्चर का मतलब क्या हुआ, जब हम कोई भी डिफॉर्मिटी है, किसी में कोई भी कमी है तो क्या होगा, अगर हम योगिक एक्सरसाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा हम कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं. विदाउट गुड पोस्चर दे आर अनेबल टू डू देयर वर्क एफिशिएंटली. दे कैन नॉट एंजॉय द लाइफ. दे यूजुअली put more energy in simple task, है ना. if we perform yogic asanas regularly we can keep the correct posture of our body. जैसे वज्रासन,
सर्वासन, मयूरासन, चक्रासन, भुजंगासन, धनुरासन, ये कई सारे आसन हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी के जो करेक्ट पोस्चर है उसको करेक्ट करा सकते हैं ना। योगिक एक्सरसाइजेस जैसे वी कैन कीप आवर बॉडी इन हाई स्पिरिट, है ना। तो अब इसके अंदर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है योगा कैन बी परफॉर्म्ड ईजिली कर सकते हैं। लाइफ बिकम फास्ट, एवरी इंडिविजुअल कंप्लेन्स ऑफ शॉर्टेज ऑफ द टाइम, हर किसी के पास टाइम की कमी है। टू डू एक्सरसाइजेज अदर देन योगिक एक्सरसाइजेज रिक्वायर इनफ टाइम एंड मनी, वेयर एज yogic exercises can be performed easily. These exercises can be done in the short duration and are not expensive, है ना। एक्सपेंसिव भी नहीं होती और जल्दी से हो जाती है, इनमें ज़्यादा टाइम की भी ज़रूरत नहीं होती। अदरवाइज़ कोई जिम में जाए तो उसमें तो बहुत ज़्यादा रोज़ाना निकाल के भी जाना है टाइम, और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसको अगर आप मेडिटेशन आसनास है 10-15 मिनट्स भी करो तो बहुत है ना। तो अब इसके बाद देखो हमारा और क्या है कि जो हमारा 8 पॉइंट है वो हमारा कौन सा हो गया, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये हमने पहले ही देखा था स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में देखते हैं, through yogic effort can be made to attain spiritual development. We can have a good control on our mind by doing regular yogic exercises, है ना। कर सकते हैं हम अपने माइंड पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, किसके थ्रू, ये एक्सरसाइजेज वगैरह करके, योगिक, है ना। If our mind is pure, we can make effort to achieve spirit heights. An individual persistently pay attention to the God, है ना। गॉड पे भी मतलब थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं रहा है ना। तो आप देखो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। वही वाली बात है, जैसे डांस करने से फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, बॉडी की मसल्स स्ट्रेच हो जाती है, ऐसे ही इसमें भी जो योगिक एक्सरसाइजेज हैं इनके थ्रू भी जो होती है ना, क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इन्हेंस हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। इट मेक्स द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी एफिशिएंट एंड ग्रेसफुल। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द स्पॉट इंजरी। कई बार फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो हम प्रिवेंट हो सकते हैं स्पॉट की इंजरी से भी। और अब कौन से आसनास है जो इंक्रीज करते हैं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बॉडी की, तो वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो वो हमारे कुछ आसनास हैं। अब उस आसनास के हम नाम देखते हैं, जैसे कि चक्रासन, जिसमें वो बना लेते हैं जैसे इस तरह से नहीं होते, एक कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है, तो अब इसको क्या है, ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इस तरह से करके बैठ जाएगा। आप इमेज देख सकते हो अपनी बुक के अंदर, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ कि इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द स्पॉट इंजरी, है ना। एंड वेरियस योगिक एक्सरसाइजेज इंक्रीजेज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी, जैसे कि चक्रासन, धनुरासन, हलासन, भुजंगासन, शलभासन आर बेनिफिशियल फॉर इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड द मसल्स ऑल्सो बिकम फ्लेक्सिबल बाय परफॉर्मिंग दीज आसनास, है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आएगा कि रिड्यूस करेगा ये हमारा ओबेसिटी को भी, रिड्यूस ओबेसिटी, ठीक है। रिड्यूस ओबेसिटी कैसे होगा, अब वो देखते हैं। तो ओबेसिटी इज़ द वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। ओबेस पीपल fall prey to various disease. Yogic exercises can help in reducing the obesity. For example, pranayam and yogic asanas, especially meditative asanas, reduce the obesity. Research studies have shown that obesity is also caused by mental tension and stress. So, by reducing mental tension through meditative asanas, obesity can be reduced. वही वाली बात है, जो हमारे मेडिटेटिव आसनास होते हैं, ये मेडिटेटिव आसनास के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी जितनी भी रिड्यूस कर सकते हैं ओबेसिटी को। कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करता है और कहीं ना कहीं हमें डिजीज़ फ्री भी नहीं होने देता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दैट इज़ 11th, वो क्या है, ये हमारा क्या करता है, ये हमें करता है इम्प्रूव्स करता है हमारी हेल्थ को। हेल्थ को तो इम्प्रूव करेगा ही, ये तो बात आपको पता ही है ना। Yoga help in maintaining and improving the health by making our muscles strong and regulating other system of the body such as respiratory, excretory, circulatory, nervous and glandular system. It increases the efficiency of our body system and thus improves our health. ये हमारी हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है 12th वो हमारा क्या है, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस का, यानी कि इसका जो अभी हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसके अंदर हमारा क्या है, इन्हेंस कर देता है। ये किसको इन्हेंस करता है, मोरल और इथिकल वैल्यूज़,
इथिकल वैल्यूज़। और आजकल जो लोग भूलते जा रहे हैं अपनी उसमें ये मोरल वैल्यूज़ को ही भूलते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी हमें ये सिखाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमने 1 to 12 पॉइंट्स पढ़े हैं। ठीक है ना, ये हमने 1 to 12 पॉइंट के करीब करीब पढ़े हैं। तो यही हमें दोबारा से मैं एक बार रिकैप करा रही हूँ आपको। हमने सबसे पहले पढ़ा है फिजिकल प्योरिटी, सेकंड क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम द डिजीज, थर्ड reduce mental tension, fourth beautification of the body, fifth provide relaxation, sixth keep the correct posture of our body, seventh yoga can be performed easily, eighth spiritual development के बारे में हमने पढ़ा है, ninth increase flexibility, कैसे flexibility increase होती है, 10th रिड्यूस ओपेसिटी कैसे होगी, 11th इम्प्रूव हेल्थ कैसे होगी, और 12th इन्हेंस कैसे होगा हमारा मोरल और इथिकल वैल्यूज़ हमारी कैसे इन्हेंस होगी। ये बात समझ आई अभी आपको। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट उसके बारे में, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, दैट इज़ टॉपिक योगा एज अ इंडियन हेरिटेज। ठीक है ना, ये हमारे पहले से चलता आ रहा है, प्री वैदिक पीरियड से भी था, वैदिक पीरियड से भी था, उपनिषद पीरियड से भी था, एपिड पीरियड से भी था, सूत्रा पीरियड, स्मृति पीरियड, मिडिएवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड, ऐसे कई सारे पीरियड आएंगे इसमें। तो हम हल्का हल्का कर लेते हैं। जैसे वैली सिविलाइजेशन क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह जो थी, है ना, तो यहाँ देखते हैं। देखो, नथिंग कैन बी सेड क्लियरली अबाउट द ओरिजिन ऑफ योगा। अब हमें क्या बात करनी है कि आखिरकार जो योगा है वो आया तो आया कहाँ से है, लेकिन अब तक ये क्लियरली सही हमें पता नहीं चला कि ये योगा आया तो आया कहाँ से है ना। तो अब देखो, its main reason is that no systematic research study has been conducted so far about the origin of yoga. ठीक है, but it can be said authentically this history of the yoga is very old as India's history. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ओल्ड है। किसकी हिस्ट्री? योगा की हिस्ट्री, है ना, ये बहुत ज़्यादा योग है, मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड है, जैसे कि इंडिया की है। अब इसके बाद देखो, after glancing at the available source about yoga, it is clear that yoga has been main element of the Indian culture from the ancient period, and if we want to know about the origin of yoga, we will have to peep into the different period of the Indian history. This period are given below. वो हमारे पीरियड कौन कौन से हैं? तो यहाँ आप देख सकते हो, प्री वैदिक पीरियड हो गया, वैदिक पीरियड हो गया, फिर उसके बाद प्री हो गया, पहले प्री वैदिक, फिर वैदिक पीरियड हो गया, और फिर हमारा क्या होगा, यूपिक पीरियड वगैरह है। तो इसके अंदर इन्होंने कई सारे इसमें बताया है। ठीक है ना, ऋग्वेद वगैरह वगैरह आएंगे। तो देखो, प्री वैदिक पीरियड में द एक्सकवेटेड ऑफ द मोहनजोदारो एंड हरप्पा इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन रिवील्स दैट योगा वाज प्रैक्टिस्ड इन सम फॉर्म्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसमें हुआ था। द आइडल्स एज वेल एज स्टैचूज विच वर फाउंड इन एक्सकवेटेड आर इन वेरियस योगिक पोस्चर्स में बहुत ज़्यादा थे। लैंग्वेज भी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली थी। इज स्टिल अननोन टू अस, but it is sure on the basis of idols that yoga was performed during this period. ठीक है, अब इसके बाद और क्या है आपका, यहाँ देखते हैं कि हमारा वैदिक पीरियड कौन सा था। अब बात करते हैं हम वैदिक पीरियड की। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, सम कॉन्सेप्ट ऑफ योगा विच वर डेवलप्ड लेटर ऑन आर सीन इन देयर पार्शियली डेवलप्ड फ्रॉम वेदास एंड द योगा एंड योगिक आर नॉट यूज्ड इन वेदास क्लियरली। जो जानते, ऋग्वेद गिव्स द आइडिया ऑफ द योगा फॉर सेंस कंट्रोल। किसके लिए आता है ये? सेंस ऑर्गन्स के कंट्रोल के लिए, कि हम कैसे करें, है ना, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या है, इपिक पीरियड महाभारत एंड रामायण वाला, है ना, इपिक पीरियड वो होता है। तो इसके अंदर भी हमारा कुछ आया था कि जना भक्ति कर्मा, योगा के कुछ पार्ट्स बताए थे। इट इज़ एसेंशियल ऑफ द वेरियस आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द योगा। पर्टिकुलरली इसने ये सारी चीज़ें बताई थी, सूत्रा पीरियड, स्मृति पीरियड, मिडिएवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड, है ना। इसमें थोड़ा थोड़ा करके, इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है। आप इसको अपनी बुक का पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज़ 59 पे है। आप ये एक बार रीड आउट कर लेंगे। इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो है हमारा नेक्स्ट, दैट इज़ एलिमेंट ऑफ द योगा, कि योगा के एलिमेंट कैसे हैं। तो अब देखते हैं, जो पतंजलि था, मतलब पतंजलि ने क्या डिस्क्राइब करा, 8 एलिमेंट बताए इसने योगा के, है ना, योगा सूत्रास के अंदर, जिसको इन्होंने क्या बोला है, मतलब जो पतंजलि है 8 फोल्ड्स को इसने क्या बोला, 8 फोल्ड पाथ,
इसने इसका नाम दिया 8 फोल्ड पाथ्स के नाम से कहा है, या फिर 8 स्टेप्स के नाम से इसने क्या बोला है, जो 8 एलिमेंट है योगा के, योगा सूत्रा के अंदर पतंजलि ने। इसका अल्टीमेट गोल है योगा कैन बी अचीव्ड करना 8 स्टेप के थ्रू, दैट इज यूनियन ऑफ आवर सोल टू द सुप्रीम सोल, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। अब इसके अंदर यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, ये कुछ इसके 8 हैं, मतलब स्टेप है, एलिमेंट है। ये आपको स्टार्टिंग से ही ये सीरीज में ही याद करने हैं कि सीरीज में कैसे होंगे। अब हम 1 बाय 1 देखते जाते हैं। यम क्या है, यम या यमा बोल लेते हैं। तो यम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अष्टांगा योगा। किसका है ये, अष्टांगा जो योगा थी, अष्टांगा योगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ यम वन कैन abstain फ्रॉम डूइंग थिंग्स दैट कीप्स वंस माइंड इन्वॉल्व इन द इनडिस्क्रिमिनेट स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल, ठीक है ना। ये हेल्प करता है सर्वाइव करने में भी, अगर कभी कोई सर्वाइव भी नहीं कर सकता इजीली तो। वन कैन रिमेन अवे फ्रॉम वायलेंस, वायलेंस से हमें दूर रखवाता है। एंड यमा कंसिस्ट ऑफ द 5 मोरल कोड्स ऑफ कंडक्ट, जैसे कि अहिंसा नॉन वायलेंस, सत्य ट्रूथफुलनेस हमेशा सच बोलना है, नॉन वायलेंस अहिंसा की राह पे चलना है, अस्तिया नॉन स्टीलिंग कभी भी किसी की सामान कोई भी यानी कि चोरी वगैरह नहीं करना है, एंड द ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह, ये सब कुछ इन्होंने कुछ इसमें बताया है ना। अहिंसा में जेलसी नहीं होनी चाहिए, किसी से हेट एंगर सच टाइप ऑफ नेगेटिव इमोशंस नहीं होने चाहिए वायलेंस के अगेंस्ट, ठीक है ना। सत्य या फिर ट्रूथफुलनेस में क्या है, सत्य और ट्रूथफुलनेस में देखते हैं, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यम। अकॉर्डिंग टू सत्य हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, वर्ड डीड बोलना चाहिए। वी मस्ट नॉट टेल अ लाई, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी मस्ट अब्सटेन फ्रॉम फॉल्सनेस ऑफ एनी काइंड। वी मस्ट नॉट स्पीक टू अदर इन द डिसाइडफुल मैनर, हमें बहुत ज़्यादा गलत वे में किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या है अस्तिया, अस्तिया का मतलब क्या है जो नॉन स्टीलिंग वाली पावर होती है, हमें चुराना, मतलब हमें ना ये जो होती है ना चोरी और ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनसे दूर रहना चाहिए, हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। सो नाइदर वी शुड स्टील एनीथिंग नॉर वी शुड मोटिवेट अदर टू स्टील, हमें दूसरों को भी मोटिवेट नहीं करना चाहिए, अगर हम नहीं कर रहे हैं कि आप स्टील चोरी करो, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचार्य का मतलब क्या है, ब्रह्मचार्य नॉट टू टेक सच डाइट दैट स्टिमुलेट सेक्सुअल ड्रायर, नॉट टू रीड pornogenic graphic or sexy literate, or not to indulge in masturbation or any sexual relationship in is called as ब्रह्मचार्य, ठीक है ना। ये जो गलत गलत होते हैं सेक्सुअली, जो कोई मतलब इस तरह से करके masturbation वाली जो सेक्सी लिटरेचर वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं या फिर सेक्सुअल डिजायर्स वगैरह आती है, ये भी कभी नहीं आनी चाहिए। दैट इज ब्रह्मचार्य के अंदर बोलता है ये। अपरिग्रह का मतलब क्या है, परिग्रह मीन्स टू कलेक्ट मनी प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी अपरिग्रह मीन्स टू लीड अ लाइफ विद मिनिमम रिक्वायरमेंट, कम से कम रिक्वायरमेंट हो किसी भी चीज़ की अपनी लाइफ को जीने के लिए। इट इज़ एन एटीट्यूड ऑफ माइंड दैट डजंट कंसीडर एनीथिंग टू बी और ओन। वी शुडंट डिजायर फॉर फिजिकल प्लेजर, सो वी मस्ट फॉलो द अपरिग्रह, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा क्या है, नियम। नियम क्या होता है, स्वच्छ, संतोष, तप। नियम आर रिलेटेड टू द इंडिविजुअल बॉडी एंड सेंसेस से रिलेटेड है, इथिकल प्रैक्टिस और यमास वगैरह होते हैं इसके अंदर। 5 नियम है, स्वच्छ, संतोष, तप, स्वाध्याय एंड ईश्वरा प्रणिधाना। तो इसके अंदर कुछ ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके पेज नंबर 60 के ऊपर है। अगर किसी को और ज़्यादा डिटेल में जाना है तो अपने इस चैप्टर की आप लोग वीडियोस देख सकते हो जो आपकी पहले गिवन है। ये तो आपकी एक तरीके से रिवीजन वीडियो के तौर पे है, ये आपके 2 दिन में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, है ना। इसके बाद है आपका आसना। आसना तो आपको पता है, पोजीशन और पोस्चर ऑफ द बॉडी टू सिट इन अ इजी पोजीशन के अंदर हम कैसे रह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ द आसना, वही करेक्ट पोस्चर हो जाएगा, है ना। प्राणायाम वही है कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, जैसे कई बार कहते हैं ना बाबा रामदेव वगैरह, कंट्रोल करना प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग को। इट मीन्स द अप्रोप्रिएट कंट्रोल ओवर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के ऊपर, इनहेल लेना, एक्सहेल छोड़ना, सांस लेना अंदर बाहर करना, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, इनहेल और एक्सहेलेशन वर्ड यूज़ करते हैं हम उसके लिए। या फिर बेसिकली देयर आर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्राणायामा, पुरखा इनहेलेशन, कुंभका रिटेनिंग द ब्रीथ एंड रिचका एक्सहेलेशन,
ठीक है ना। ये कुछ वर्ड है जो कि संस्कृत वर्ड है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब इसके बाद हमारा प्रत्यय आ रहा है, और प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कॉमन लाइफस्टाइल ओबेसिटी, अस्थमा एंड डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड बैक पेन वगैरह है। ये आपको खुद से देखना है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर डायबिटीज़ वगैरह आप क्लास 10th में, हाइपरटेंशन भी आपको पता है जब ज़्यादा हो जाए, हाइपर का मतलब ज़्यादा, अस्थमा, अस्थमा वही सांस लेने में प्रॉब्लम, बैक पेन वही जो होती है हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम हो सकती है, नोटोकॉर्ड, ओबेसिटी मोटापे की प्रॉब्लम, और ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, क्या खाने पीने न्यूट्रिशन की क्या प्रॉब्लम है, ये आपका काम है। ये लास्ट वाला पॉइंट, दैट इज़ ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आप क्लास 10th में भी आप रिलेट कर सकते हो आराम से इसको पढ़ के। आपका पेज नंबर 60, 61, 62 पे है ये। अदरवाइज़ आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट रिवीजन के तौर पर, और अगर किसी को ज़्यादा डिटेल में जाना है तो अपनी आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो। नेक्स्ट टर्न पे हम इससे आगे का टॉपिक कोई भी स्टार्ट करेंगे, आप लोग ही मुझे बता दीजिएगा आपका कौन सा टॉपिक वीक है। कल ये आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी 21, 23rd को आपका पेपर है, 22 एक दिन और है, आप उसमें मुझे बता दीजिएगा आपकी कौन कौन सी वीडियोस जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।